स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक जीके क्वेश्चंस के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है कि इनमें से आगरा शहर किसने बसाया था। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो आपको बताना है कि इनमें से आगरा जो शहर है उसको किसने बसाया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा कि आगरा शहर को जो बसाया था वह कौन थे। तो आगरा शहर को जो बसाने वाले हैं इसका सही जो आंसर है वह है सिकंदर लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। कौन से सन में? तो 1504 में आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, में से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी है देवनागरी और ऑप्शन डी है हायरोग्लिफिक्स। तो बताना है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी लिपि कौन सी है। तो आप लोग आंसर कमेंट में टाइप जरूर कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्राह्मी लिपि, यानी कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो उसकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंडक या फिर ऑप्शन डी कोसी। तो इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो बहुत से लोगों को ये आंसर मालूम होगा, काफ़ी सरल है। तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वह है सुवर्ण रेखा नदी, जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। उसके अलावा ये तीनों जो हैं ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिकुट, ऑप्शन बी धवलगिरी, ऑप्शन सी गौरी शंकर या फिर ऑप्शन डी सागर माथा। आपको बताना है कि नेपाल के लोग एवरेस्ट पर्वत को किस नाम से जानते हैं या नेपाल में एवरेस्ट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वह है कि नेपाल में एवरेस्ट पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा इनमें से कहाँ का रहने वाला था। इसके लिए जो आपके विकल्प है, विकल्प ए जो है अमेरिका, बी है आपका ऑप्शन फ्रांस और सी है पुर्तगाली और डी है ब्रिटिश। तो बताना है वास्को डी गामा जो है कहाँ का निवासी था या कहाँ का रहने वाला था। तो जो सही आंसर है वह है पुर्तगाली, यानी कि वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का निवासी था, पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास जो थे वह किसके दरबारी कवि थे। तो कालिदास, इसके लिए जो विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य और डी है हर्षवर्धन। तो बताना है जो कवि कालिदास थे किसके राजकवि थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि जो कालिदास थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से कौन से साल में की गई। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1816 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1828 में या फिर ऑप्शन डी 1830 में। तो आप सभी लोगों को पता है ये क्वेश्चन कि इसकी जो स्थापना की गई वह की गई 1828 में। और किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब? 20 अगस्त 1828 को। तो यहाँ से आप लोग को ये पता चल गया कि 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है कौन से सन में होती है? तो 1828 में होती है। उस दिन डेट क्या थी? तो 20 अगस्त थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में तैयार हो जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि एरण अभिलेख का संबंध इनमें से किस शासक के साथ है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है भानुगुप्त। तो बताना है कि जो एरण अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से था। तो जो इसका सही आंसर है वह है भानुगुप्त, यानी कि एरण अभिलेख का संबंध किससे था? भानुगुप्त, जो कि गुप्त राजवंश से संबंधित शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद कौन से
शासक के शासनकाल में थे? आपको बताना है। तो इसके लिए जो आपके विकल्प हैं वह है पहला यानी कि ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी अकबर। तो जो सही आंसर है वो आपको टाइप करना है और सही आंसर इसका क्या होगा? अष्टप्रधान मंत्री परिषद कौन से शासक के शासनकाल में थे? तो ये थे शिवाजी के शासनकाल में। तो इसका विकल्प आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी टाइम ये पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया जाता या पाया गया, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कहाँ पर पाया गया था या कहाँ पर मिले थे? तो जो इसके लिए आपके ऑप्शन हैं हड़प्पा सभ्यता में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में और ऑप्शन डी है लोथल में। तो इसका जो सही विकल्प है वह है मोहनजोदड़ो में, यानी कि जो बृहद स्नानागार है वह कहाँ पे मिले? मोहनजोदड़ो में मिले। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो छोटी छोटी वीडियो है, आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।